दोस्तों नमस्कार, मैं भानु प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं राज कुंद्रा जी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने अभी उनको पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार किया गया है और उन पर आरोप है कि वो पोर्न फिल्में प्रोड्यूस और डायरेक्ट करते थे। इस मामले पर सोशल मीडिया पर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जी के ऊपर कई आरोप लगाए गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने गालियां दी और कई ऐसे भद्दे कमेंट किए जिससे मैं समझता हूँ करने नहीं चाहिए थे। एक अच्छे इंसान को कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इस मामले पर मेरी एक राय है, हो सकता है कि आप उससे सहमत ना हो, लेकिन आप ज़रा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, न्यूट्रल होकर आप समझिएगा। राज कुंद्रा जी भारत में पोर्नोग्राफी मामले में दोषी हैं, ये सही बात है। वो इसलिए क्योंकि भारत में पोर्नोग्राफी इनलीगल है, अवैध है, और अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर जो हमारा भारतीय कानून है उसके अनुसार उसको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन गहराई से सोचने पर मुझे ये पता चला कि क्या सिर्फ और सिर्फ राज कुंद्रा यहाँ पर दोषी हैं? क्या हम और आप बिल्कुल भी दोषी नहीं हैं? यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है। राज कुंद्रा जी के जो ऐप थे, हॉटशॉट था, उसमें वो वेब सीरीज़ प्रोड्यूस करते थे, फिर उसका सब्सक्रिप्शन होता था, उसके अंदर जाके आप वो वेब सीरीज़ देखते थे। वो एडल्ट जो भी वेब सीरीज़ होती थी एरोटिक टाइप में रहती थी। ऐसे ही जो हॉट हिट था वो भी उनका ही ऐप था, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते कि वो भी उन्हीं का था, तो उसका भी सब्सक्रिप्शन लिया जाता था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ये पॉर्न है क्या? मैं समझता हूँ भारत में पॉर्न, एरोटिक फिल्म को भी हम पॉर्न की कैटेगरी में रख देते हैं, जबकि वैसे बाहर देखा जाए विदेशों में ऐसा होता नहीं है। पॉर्न फिल्म अलग होती है और एरोटिक फिल्म अलग होती है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो हॉट शॉट और जो अपना हॉट हिट है, इसके जो ऐप थे इनका सब्सक्रिप्शन होता था, बाकायदा फीस दी जाती थी। उसके बाद ही आप उन पिक्चर को, उन फिल्म को देख सकते थे, उन सीरीज़ को देख सकते थे। बाकी जो फ्री वाली होती थी आप शायद वो यूट्यूब पर आपको या कहीं और मिल जाएंगी, गूगल पर जाके मिल जाएंगी। लेकिन आप और उनका कंटेंट देखना चाहते हो अच्छा एरोटिक, तो वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप देख सकते थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी को कोई प्रेशर नहीं था, सब लोग अपनी मर्जी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फिर वेब सीरीज़ देखते हैं। और एक ऐप और है, वो राज कुंद्रा जी का है या नहीं ये तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं उसको उदाहरण दे के समझाना चाहता हूँ कि एक तो हो गया उल्लू ऐप, आप सब ने देखा हो, हमने भी देखा है और कई वेब सीरीज़ मैंने खुद देखी हैं उसकी। उल्लू हो गया, अपना एक आल्ट वाला जी हो गया, उसका भी सब्सक्रिप्शन होता है। जो आल्ट वाला जी है उसकी जो वो ओनर हैं वो एकता कपूर हैं। तो अब सवाल ये है कि एकता कपूर को क्यों अरेस्ट नहीं किया गया? आखिर आल्ट वाला जी पे जो उनकी वेब सीरीज़ है गंदी बात, तो उसमें कौन सी रामायण परोस रही हैं, कौन सी कथा सुना रही हैं जिसमें उनको लगता है कि एडल्ट नहीं है? अगर देखा जाए तो वो भी अश्लील है। उसी टाइप की पिक्चर तो राज कुंद्रा बना रहे हैं। या फिर आप उल्लू ऐप को ले लीजिए, उल्लू ऐप पे भी आपको सेक्सुअल कंटेंट मिल जाएगा, तो वह उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उस पर बड़े बड़े लोग आकर वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं। अभी रश्मि देसाई जी आई थी, उससे पहले ही बड़े बड़े कलाकार उस ऐप के लिए काम कर चुके हैं, उसमें भी यही सब होता है। MX प्लेयर की मस्त राम वेब सीरीज़ आप देख लीजिए, बहुत एडल्ट कंटेंट है उसमें, लेकिन सब लोग आराम से देख रहे हैं। तो अब सवाल कि राज कुंद्रा जी पर ही क्यों ऐसी आफत आ गई? सब राजनीतिक कारण होते हैं, हो सकता है कुछ मामले में वो दोषी भी हों, लेकिन यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि राज कुंद्रा जी अकेले दोषी हैं क्या? आप और हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सीधे से कहने का मतलब ये है कि यार जहाँ डिमांड होगी वहीं तो सप्लाई होगी। पॉर्न फिल्में हम लोग देखते थे तभी तो राज कुंद्रा बनाते थे, हम भी बराबर के दोषी हैं ना। आज हम उनको गाली दे रहे हैं कि वो पॉर्न फिल्में शूट करते थे, वो वेब सीरीज़ बनाते थे, जबकि सच्चाई ये है कि यार हम सब्सक्रिप्शन देकर उन फिल्मों को देखते थे और आनंद उठाते थे, लुत्फ़ उठाते थे। लेकिन ये हमारे देश का एक फैशन सा है, एक्चुअली वो करते कुछ हैं और दिखावा कुछ और करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक भारत में जो रहने वाले लोग हैं, दुनिया के तीसरे नंबर के ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पॉर्न देखते हैं। और अगर उनके सामने पॉर्न की आप बात भी कर दो तो वो शो ऐसे करेंगे जैसे यानी कितना गंदी चीज़ है, कितनी बेकार चीज़ है, हम तो इसका नाम भी नहीं लेंगे, देखना तो दूर की बात है। वही अभी हो रहा है। राज कुंद्रा को सब गाली दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनके यूट्यूब चैनल देख जाइए, हॉटशॉट पे, हॉट हिट पे आपको करोड़ों व्यू मिल जाएंगे, लाखों व्यू मिल जाएंगे उन वेब सीरीज़ पर। आखिर ज्ञान की बात सुनना ही कौन चाहता है? मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, मैंने कई वीडियो ऐसे बना है जिसमें मैंने नॉलेज दी है लोगों को।
अच्छे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाए, लेकिन कोई नहीं देखता। वहीं अगर मैं एक थंबनेल पर, सच बता रहा हूँ, एक थंबनेल पे एक लड़की का फ़ोटो लगा दूँ ना, तो उस लड़की के फ़ोटो को देख कर ही व्यू बढ़ जाएंगे। ये तो हमारे देश की रियलिटी है, ये हकीकत है। तो इससे हम मुंह नहीं फेर सकते हैं। हम भी उतने ही दोषी हैं जितने राज कुंद्रा हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो अगर बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिमांड होगी ना, तभी तो वो बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में उस चीज़ की मांग है, तभी तो वो बना रहे हैं। सीधी सीधी सी बात है, पॉर्न का तो हमारे देश में कुछ ऐसा हाल है जैसा शराब का है। कहते सभी खराब हैं, मगर फिर भी सब पीते हैं। जो पीता है वो भी खराब कहता है कि खराब है। तो ये सिस्टम, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। आपको मॉडर्न होना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को नफ़रत करते हैं तो बिल्कुल नफ़रत कीजिए। हम आरोप लगाते हैं अमेरिका पे और जो कंट्रियां हैं विदेशी, उन पर ऐसा है, वो फिर भी बहुत अच्छे हैं। कम से कम जो करते हैं वो छुपाते तो नहीं हैं, जो है वो सामने है। यहाँ तो बैन होने के बाद, इलीगल होने के बाद भी आप तीसरे नंबर पे हैं पॉर्न देखने के मामले में। सोचिए अगर यहाँ पर लीगल कर दी जाए पॉर्न फिल्म तो क्या हालत होगी। मैं सोचता हूँ हमारा देश पूरा रिकॉर्ड तोड़ देगा पॉर्न के मामले में। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम भी यहाँ पर बराबर के दोषी हैं, और आपको बिल्कुल टारगेट करके कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऐसा क्यों किया, फलाना किया। वो अब लोग कमेंट कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि राज कुंद्रा ऐसा काम क्यों करते थे। भाई हमारे लिए करते थे, सीधी सी बात है, हम देखते थे। मैंने खुद वेब सीरीज़ देखी हुई है हॉटशॉट की। उल्लू की देख रहे हैं अभी उल्लू पकड़ा नहीं गया है, हो सकता है कल वो भी पकड़ जाए। अल्ट वाला जी आप सभी ने देखा होगा, गंदी बात। मस्तराम MX प्लेयर की वेब सीरीज़ आप सभी ने देखी होगी। तो ये क्या शो करता है, और हम सोशल मीडिया पर जाके ऐसे बिहेव करते हैं कि साहब हमसे ज़्यादा अच्छा आदमी कोई इस दुनिया में है ही नहीं, हमसे ज़्यादा पवित्र इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये क्या है भाई? कोई आपसे कहता है कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए उल्लू का, आप हॉटशॉट का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आप हॉट हिट का लीजिए, पैसे देकर फिल्म देखिए। कहीं ना कहीं आप खुद के आनंद के लिए सब करते हैं। आप पर किसी तरीका प्रेशर नहीं होता है, आप अपने मज़े के लिए करते हैं। और फिर जब कुछ गलत हो जाता है, कोई कुछ पूछता है, तो आप ऐसे शो करते हैं जैसे कितनी बेकार चीज़ है। ये चीज़ें अपने आप ही बंद हो जाएंगी जब हम लोग सही हो जाएंगे और हम ऐसी चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे। आज अच्छी फिल्मों को देखता ही कौन है? जहाँ पर सेक्सुअल कंटेंट होता है, एडल्ट कंटेंट होता है जिस फिल्म में, आज हम उसको देखने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। उनको चाहिए सीन, बिकनी के सीन चाहिए, किसिंग सीन चाहिए, मज़ा ही नहीं आता उन्हें। आप 1-2 फिल्म बना दीजिए अच्छे कंटेंट पे, कोई देखने नहीं जाता। सीधा सा उदाहरण तो मैं यही दे रहा हूँ ना, मेरे वीडियो खुद यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं देखता। वहीं पर कुछ एडल्ट होता, मैं गाली बक रहा होता तो सब मज़े ले रहे होते। कैरी मिनाटी को देख लीजिए, गाली बकता है आके, आप लोग सब फैन हैं उसके, मज़ा आता है आपको। लेकिन अगर हम नैतिकता के तौर पर देखें तो कैरी मिनाटी सबसे गंदा आदमी है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर आकर गाली बक रहा है। तो नैतिकता अगर हम जहाँ लाते हैं तो फिर आप वहाँ पर रखिए ना। आप कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स को मत बदलिए, ये बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। आप जो हैं उस पर स्टैंड रखिए, अपने आप को अपना खड़े रखिए, क्योंकि अगर आप ये सब करते रहेंगे, यही सब तो हमारा देश करता आ रहा है शुरू से। हमारे तो MP MLA कई बार पकड़े गए हैं विधानसभाओं में BF देखते हुए, उनकी रिकॉर्डिंग हुई है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करना। लेकिन जब वो ज्ञान की बात करेंगे तो वो ऐसे करेंगे जैसे पूछिए मत क्या बात है। तो मेरी यही उम्मीद है, यही आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।